जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया अपने पेड़ के नीचे बैठी सफाई कर रही थी। तभी कोमल चिड़िया का पाँव किसी चीज से टकराता है। अरे ये क्या, लगता है यहाँ कुछ है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से मिट्टी हटाने लगती है। उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना रंग आलूद चिराग मिलता है। अरे ये क्या, ये तो कोई जादुई चिराग है और इस पर तो कुछ लिखा भी है। माँ जी जल्दी आइए, देखिए मुझे क्या मिला है। कोमल चिड़िया की आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ आती है। क्या हुआ कोमल, क्यों इतना शोर मचा रही है? माँ जी देखिए ना, ये चिराग मुझे मिट्टी में से मिला है। ये तो किसी बादशाह के जमाने का चिराग लगता है। कोमल बेटी, ये तो बहुत पुराना लगता है, जरा देखो इस पर क्या लिखा है। माँ जी इस पर तो लिखा है कि जो नदी पहाड़ों पर बहती है, अगर चिराग को वहाँ धोएगा तो अंधेरी गार का रास्ता इसके लिए खजाने के दरवाजे खोल देगा। कोमल और उसकी सास ये देखकर दंग रह गईं, लेकिन वो ये नहीं जानती थीं कि झाड़ियों के पीछे दो लालची आंखें चमक रही हैं। बादल का बा और बिजली का भी, जो हमेशा दूसरों की खुशियों पर नजर रखते थे, वो ये सब सुन चुके थे। उनके दिमाग में तो सोने चांदी के महल बनने लगते हैं। बादल जी, अगर वो खजाना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जंगल की सबसे सुंदर कवि बन जाऊंगी। मैं रेशम के पर लगवाऊंगी और हीरों का हार पहनूंगी। हाँ हाँ बिजली, चिंता ना करो। वो छोटी चिड़िया तो डरपोक है। हम ऐसे इसे डराएंगे कि वो चिराग खुद हमारे कदमों में लाकर रख देगी। बस आज रात जब सब सो जाएंगे तो हम अपना काम दिखाएंगे। चिड़िया की सास सावित्री बहुत सियानी थी। शाम को वो कौवे चिड़िया के घर की ओर नजरें जमाए बैठे थे। अरे, इन कौवों की आंखों की चमक आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे कुछ करना होगा। सावित्री वहाँ से तोते और तोती के घर जाती है। चीकू बेटे, बादल के इरादे ठीक नहीं है। वो चिराग तो सिर्फ एक पीतल का टुकड़ा है, लेकिन बादल उसे जादुई समझ बैठा है। वो चिराग के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। क्यों ना हम इसे ऐसा सबक सिखाएं कि वो जादू और खजाने का नाम सुनकर ही कांपे। जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। हम उन कौवों को अंधेरी गार में बुलाएंगे और वहाँ जो उनके साथ होगा वो जिंदगी भर याद रखेंगे। फिर सावित्री वहाँ से चली जाती है। फिर चीकू तोता कबूतर के पास जाता है और उसे पूरा प्लान समझाता है। तोते, तुम चिंता नहीं करो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा। रात हो जाती है। वो कौवे चोरी करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। कोमल चिड़िया और उसकी सास अपने घोंसले में गहरी नींद सोई हुई थी। बादल का बाद दबे पाँव अंदर आता है और वो चिराग लेकर वहाँ से उड़ जाता है। बिजली, ये देखो मैं चिराग ले आया। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। चलो अब चलते हैं पहाड़ों पर। फिर बिजली कवि और बादल कवा वो चिराग लेकर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। बादल जी, यही नदी है जहाँ से हमें चिराग को धोना है। चिड़िया ने कहा था चिराग धोते ही गार का मुंह खुल जाएगा। हाँ हाँ बिजली, मैं अभी धोता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कवा जैसे ही चिराग को पानी से धोता है, तो वहीं पेड़ के पीछे तोता छुपा एक पटाखा फोड़ता है, ताकि कौवों को लगे कि जादू शुरू हो गया है। बिजली, लगता है जादू काम कर रहा है। चलो अब अंधेरी गार की ओर चलते हैं, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। फिर वो दोनों पति पत्नी गार के अंदर चले जाते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा था और अजीब सी बू भी आ रही थी। जैसे वो दोनों गार के अंदर जाते हैं तो गार का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद हो जाता है और बहुत ही भयानक आवाजें आने लगती हैं। बादल, मुझे डर लग रहा है, ये कैसी आवाजें हैं? तभी एक गुफा के अंदर से आवाज आती है। कौन कौन आया है मेरी गुफा में, जिसने मेरी सदियों पुरानी नींद खराब कर दी है? चिन, हम तो बस यहाँ चिराग वापस करने आए थे। क्या क्या बोला तुमने? तुम कौवों ने मेरे चिराग को छूने की हिम्मत की? मैं इस गुफा का जिन हूँ। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। जो भी यहाँ लालच करके आएगा मैं इसे खा जाऊंगा। हो। बिजली तो डर के मारे बेहोश हो जाती है और बादल का बा डर से कांपने लगता है।
तभी तोता ऊपर से मिर्चों का पाउडर गिराना शुरू कर देता है। हाय बचाओ, कोई मुझे बचाओ, भूत जी मुझे माफ कर दें। ये चिराग हमने नहीं चुराया, हम तो इसे वापस करने आए थे। अच्छा, अगर तू बचना चाहता है तो अपनी पत्नी को उठा और उल्टे पांव भाग जा और सुबह होते ही अपना घर चिड़िया के नाम कर दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी चोंच बहुत लंबी हो जाएगी। हो हो। डर के मारे बादल काका अपनी पत्नी को उठाता है और वहाँ से भागता है। अगली सुबह बादल काका और बिजली काकी पागलों जैसी हालत में सभी पक्षियों के सामने आते हैं। माँ जी, ये ले अपना चिराग, हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, हमें तो बस अपनी जान प्यारी है। आज से हमारा घर भी आपका हुआ, हम दोनों ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। सावित्री हंसते हुए कहती है, बादल बेटे, खजाना तो मेहनत में होता है, जादुई चिरागों में नहीं। ये चिराग तो एक पुराना बर्तन है जिसे मैंने कोमल को सफाई सिखाने के लिए मिट्टी में डाला था। तभी चीकू तोता और कबूतर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। माँ जी, लगता है गप्पों को अब समझ में आ गया होगा कि वो बुरी तरह से बेवकूफ बन चुके हैं। ये सब सुनकर बादल और बिजली बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो चिड़िया की सास और सभी पक्षियों से माफी मांगते हैं। माँ जी, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद कभी भी लालच नहीं करेंगे। ठीक है गप्पो, अगर तुम वादा करते हो तो आज से तुम भी हमारे साथ इसी जंगल में रह सकते हो। सुनकर बिजली और बादल बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को सावित्री अपने घर में दावत करती है और सभी पक्षियों को वहाँ बुलाती है। सभी पक्षी एक साथ मिलकर वहाँ भोजन खाते हैं। प्यारे दोस्तों, मुफ्त के खजाने सिर्फ ख्वाबों में ही मिलते हैं और लालच का अंजाम हमेशा अंधेरी गाड़ जैसा ही होता है। लालच पक्षियों को अंधा कर देता है और अक्लमंदी से बड़े बड़े दुश्मन को भी सबक सिखाया जा सकता है। मायके में तो गरीब थी ही, सोचा पति के यहाँ जाकर राज करूंगी, लेकिन लगता है यहाँ तो वहाँ से भी ज्यादा गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा मेरी शादी कालू नाई से ही हो जाती, तो वो भी मुझे पलकों पर बिठा कर रखता। हाँ नहीं तो क्या। चिंकी, कालू नाई ना हुआ, कोई राजकुमार हो गया। मेरी इसमें अब क्या गलती है? ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं